नमस्कार। मैं सरिता राय हाजीपुर से एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हूँ। बीएड एसोसिएशन के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ बातें रखना चाहती थी। लगातार इधर 2 दिनों से मैं देख रही हूँ न्यूज़ में, फेसबुक पे, हर एक जो भी ख़बरों के माध्यम से हम लोगों तक जो बातें पहुँचती हैं उसके माध्यम से मैं ये देख रही हूँ कि बिहार सरकार के माध्यम से जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनको लाने की व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था ट्रेन है जो कि दानापुर, आज जहाँ तक मुझे पता चला है, आज 2 ट्रेनें जो है वो दानापुर आई है और उसके माध्यम से दानापुर स्टेशन लोगों को पहुँचाने का काम कर रही है। दिक्कत ये है कि आप सोचिए कि दानापुर स्टेशन पे 2 ट्रेन आएंगी, फिर ट्रेन जो है वो अलग अलग जो ज़िले हैं, बिहार के जो ज़िले हैं उस ज़िलों के पे बस के माध्यम से लोग पहुँचेंगे। आधे लोग तो पैदल, साइकिल, इनके माध्यम से अपने अपने गांव में अपने अपने जगह पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अभी भी चल रहे हैं, साइकिल से लोग चल रहे हैं अभी भी पहुंचने के लिए अपने अपने गांव में, अपने अपने जगहों पे। तो बसों के माध्यम से लोग पहुंचेंगे। ये तो बिहार सरकार का एक मुहिम था जो उन्होंने चलाया लोगों को पहुंचाने के लिए अपनी जगहों पर। बिहार सरकार अपने लेवल पे कर रही है। मैं किसी भी सरकार के या मैं कोई राजनीति पार्टी नहीं हूँ जो किसी को दोषी ठहराऊँ या किसी पर टिप्पणी करूँ। मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो उसी के ऊपर बात करूँगी, शिक्षा के ऊपर चर्चा करूँगी, जो समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा करूँगी। तो उनके बिहार सरकार के माध्यम से ट्रेन के माध्यम से यहाँ तक लाया गया। दानापुर स्टेशन पे आए लोग, काफ़ी लोग आए, लोगों ने बहुत स्वागत किया। हर एक ज़िला में जो पुलिसिंग है वो उनका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है, लोग स्वागत कर रहे हैं। ये लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, लेकिन जहाँ से ये आए थे, क्योंकि भारत का हर एक राज्य में बिहार के मजदूर हैं, सब अपने अपने घर आ रहे हैं। आज वो अपने आप को बेगाना महसूस किए होंगे जब वो वहाँ से यहाँ आए होंगे। उनको लगा कि मैं अपनी जगह गया, अपने बिहार में गया। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये वही मज़दूर जो बड़ी तकलीफ़ करके अपने घरों तक पहुँचे 1 महीना बाद या कुछ महीनों बाद, क्या आप लोगों को लगता है कि ये वही मज़दूर वापस जा पाएंगे, वापस वहाँ पहुँच पाएंगे जिस शहर से वो आज बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त करके लोग आए हुए हैं? तो ये चीज़ें हैं, सरकार अपने माध्यम से कर रही हैं। इंडिविजुअल लेवल पे लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग मदद कर रहे हैं, जो सरकारें कर रही हैं, जो लोगों को लगता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, खाने का पैकेट का वितरण करवा के, सैनिटाइजेशन करवा के, मास्क भिजवा के, साबुन भिजवा के, अवेयरनेस करके, ये लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो धरती में 2 तरह के लोगों को बटा हुआ मैंने जो महसूस किया है। एक वो लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, इस मुसीबत के वक्त में अपने घर का खाना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने पैसों से खाना बनवा के, खाना खरीद के, राशन बनवा के वहाँ पहुँचवा रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो शराब के दुकानों पे लाइन ऐसी लगाए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो बैंड बजी ही है, प्लस मैंने तो ऐसे ऐसे चीज़ों को देखा है कि पूरे अपने बाहों में पूरा का पूरा शराब का एक जत्था पकड़ा हुआ है। शुक्र मनाइए कि बिहार में शराबबंदी है, वरना बिहार जो है चाइना से कम ना होता। शुक्र मनाइए कि यहाँ शराबबंदी है। जहाँ जहाँ शराबें खुल गई है, लोग अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं शराब पीकर। उम्मीद करती हूँ, सोचती हूँ, किताबों की दुकान खुलती तो शायद उतनी भीड़ ना होती, स्कूल खुलते तो शायद उतनी भीड़ ना होती, कॉलेजेस खुलते तो शायद बहुत हल्ला हंगामा होता। दारू खुलना ज़रूरी था। स्कूल, कॉलेज, किताबों की दुकानें और खुल भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किताबों की दुकानों पे उतनी लंबी भीड़ होगी, नहीं होगी कि दुखे लोग दिखेंगे। क्योंकि किताब पढ़ने वाले लोग, चूँकि आपका शिक्षक संघ है तो मैं शिक्षा की बात करूँगी, किताबों से प्यार, किताबों से मोहब्बत अब रहा नहीं, इंसानों से मोहब्बत अब रहा नहीं। लोग अब चीज़ों से मोहब्बत करने लगे हैं। जो किताब का पन्ना कभी भी खोले, कोई भी इंसान किताब का कोई भी एक पन्ना खोले तो उसको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। और किताबें कभी दुश्मन हो नहीं सकती, मगर फिर भी उनसे दुश्मनी है, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग मदद भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दारू के ठेके पे, शराब के ठेके पे पूरी खतरनाक तरीके से लाइन लगाए हुए हैं। तो ये है। दूसरी समस्या है जन वितरण प्रणाली के जो लोग हैं, जन वितरण प्रणाली के जो लोग हैं उनकी इंसानियत का बल्ब जगता ही नहीं है, क्योंकि डीलर के साथ उनकी सेटिंग रहती है। वो सेटिंग, इतना भी सारा सख्ती किया है, प्रशासन ने सख्ती किया है, उसके बावजूद कई जगहों में मैंने अखबारों में देख रही हूँ कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से धांधली हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जन वितरण प्रणाली, डीलर जो है वो मानने को तैयार नहीं है, हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
अब दूसरी चीज़, जो लोग प्रवासी जो लोग आए हैं बिहार में, टिकट के, उनका ऐसा कहना है कि टिकट के माध्यम से वसूली किया गया है। टिकट जो उनको दिया गया है, उनका ऐसा कहना है कि वसूली किया गया। तो ये एक बहुत अजीब सी बात है कि कुछ लोग मदद कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं। धरती तबाह हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? फिर कुछ नहीं बचेगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। फिर उन पैसों का क्या करिएगा? पैसे से घर में रख के पैसों का क्या है? अगर हम पैसों को बैंक में रखते हैं तो क्या लगता है कि पैसों का भोग अपनी ज़िंदगी में हम कर रहे हैं? नहीं, पैसों का सिर्फ आंकड़ा हम देखते हैं कि हाँ 50,000 हमारे अकाउंट में डाल दिया हमने, 1,00,000 अकाउंट में डाल दिया। ये सिर्फ 5000 वो दिखता है हमें, एक कागज़ दे देता है बैंक हमको, और वो कागज़ हमें दिखता है कि अच्छा मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। इस्तेमाल करने का मौका शायद ना मिले, शायद वो व्यक्ति मर जाए जो अकाउंट में लाखों लाख रुपए छुपा के रखा है ना। तो लोगों को अभी भी इंसानों से मोहब्बत नहीं है, पैसों से शायद मोहब्बत है। तो जन वितरण प्रणाली के जो डीलर्स है, जो अभी डीलिंग चल रहा है उनकी इंसानियत का बल्ब तो जलता ही नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। दूसरी चीज़, टिकट, आपको लोगों को मदद करनी थी, ना कि टिकट बेचना था और टिकट के पैसे लेने थे। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। तो 2-3 चीज़ें हैं। शराब की दुकान खुलने के बजाय अगर किताबों की दुकान खुलती तो शायद अच्छा रहता। बच्चों की पढ़ाई की क्या स्थिति होगी? अभी तक लॉकडाउन है, तो स्कूल और कॉलेजेस में कोशिश ये हो रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। तो ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए, वहाँ भी बहुत सारी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। कई ऐसे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल अमीर घर के बच्चे हैं वो तो ले भी पा रहे हैं, कोशिश उनकी रहती है, मोबाइल के माध्यम से बच्चे पढ़ पा रहे हैं। लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा नहीं मिल रही है। इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि उनके पेट में जो खाना है ना वो जा रहा है, वही उनके लिए काफ़ी है। तो ये एक दुख की बात है। तो मैं ये आपके माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि लोग जो शराब के ठेके पे जो खड़े रहते हैं, अगर मेरी ये बात उन तक पहुँच जाए, ये लाइव वीडियो उन तक शेयर हो जाए, तो दिमाग को ये समझाने की ज़रूरत है। अनाज स्टॉक कर रहे थे, है ना, अनाज को स्टॉक कर रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था कि पेट में भरने के लिए अनाज स्टॉक हो रहा था। लेकिन दारू का भी स्टॉक होने लगा है, ये बड़ी अजीब बात है। दारू का स्टॉक ऐसा कि नहीं संभल रहा है आपसे, है ना, उसकी भी स्टॉक्स हो रहे हैं। बेहतर होता किताबों का स्टॉक आप ले जाते, महंगे दारू तो बिके ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो कि जो रेट होगा उसी में बिका होगा, महंगे बिके होंगे। तो उसका स्टॉक के बजाय अगर किताबों के स्टॉक्स होते ना, तो ये लॉकडाउन में बच्चे कुछ सीखते हैं, आप कुछ सीखते हैं। किताबें का पन्ना पलटिए, पन्नों को पलटिए, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ समझने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में शराब के ठेके पे लाइन लगाना भी धक्कम धुक्की से बेहतर है कि अपने घरों में अगली बार से किताब लाएं तो बहुत बेहतर होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये बातों को उन लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।